अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस गौर से सुनिए और इनका जवाब दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है, नेम द कंट्री विच हैज इमेज ऑफ फुटबॉल इन द फ्लैग। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, नेम द कंट्री विच हैज इमेज ऑफ फुटबॉल इन द फ्लैग। आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसके फ्लैग पर फुटबॉल की शेप है, फुटबॉल की इमेज है। तो ऑप्शंस में है पाकिस्तान, ब्राजील, अमेरिका, इंडिया। आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। तो आप सिलेक्ट कीजिए करेक्ट वन ऑप्शन और सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीवाला ग्रुप पर। मैं आपका वेट कर रहा हूं। मेरा वेट ऑफ ना कीजिए कि सर क्या जवाब देगा। ढूंढिए आंसर, एक दूसरे से पूछे। आप नेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके एल्डर्स है आप उनसे भी पूछ सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आप सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जीएमएस गौडेमाला ग्रुप पर। तो आपके पास 6 सेकंड है, ट्राई कीजिए, कोशिश ही कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड जियोग्राफी। आपको उस पर्सन का नाम बताना है जिसने पहली दफा, पहली बार जियोग्राफिया का वर्ड इस्तेमाल किया है, जियोग्राफिया इस्तेमाल किया है एज अ वर्ड। तो उस पर्सन का नाम बताना है। इसमें आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट जवाब देना है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो सिलेक्शन की बात ही नहीं है, आपको खुद ढूंढना है आंसर। नेट पर भी आप देख सकते हो, आप किससे पूछ सकते हो, जो आपके एल्डर्स है इनसे आप पूछे। आपकी नॉलेज में ये ऐड हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीवाला ग्रुप पर। तो इसका करेक्ट आंसर है एरिस्टोथीन, एरिस्टोस्थीन। Which latitude divides India into 2 parts? इसका करेक्ट आंसर है 23.5 डिग्री। क्वेश्चन आपके लिए है, टेस्ट यूज टू डिटेक्ट टाइफाइड। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट है उसका नाम, जिसे हमें पता चलता है कि किसी पर्सन को टाइफाइड है। तो जो टेस्ट डिटेक्ट करता है कि किसी पर्सन में टाइफाइड है, तो इस टेस्ट का नाम क्या है। वीडियोरल टेस्ट, विडोल टेस्ट, यूडियोरल टेस्ट। 3 ऑप्शन है। तो सिलेक्ट कीजिए करेक्ट वन ऑप्शन और सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉडीवाला ग्रुप पर। ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। तो उसका करेक्ट आंसर है विडाउल टेस्ट। फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड। जब लेडी डिलीवर होती है तो जो बच्चा होता है, जब वो स्टूल करता है तो उस स्टूल को क्या कहते हैं।
मैकोनियम, सिवम, लेगियम। 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर इसका है मैकोनियम। Formerly, which mountain was known as Peak 15? किस माउंटेन को पहले पीक 15 कहते थे? पीक 15। तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, मुझे बताइए, वेयर इज हवा महल लोकेटेड इन इंडिया? आपको बताना है जो हवा महल है इंडिया में किस जगह इसकी लोकेशन है, कहाँ है ये? इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर में। हवा महल जो लोकेटेड है वो जयपुर में है, इंडिया में। अच्छा, व्हेन दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली कब इंडिया की कैपिटल बन गई? कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। तो दिल्ली 1911 में इंडिया की कैपिटल बन गई। हु हैज एस्टेब्लिश्ड अमृतसर? किसने कायम किया अमृतसर को? तो ढूंढिए आंसर, सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉन्डेमाला ग्रुप पर। मैं आपको वेट कर रहा हूं, मेरा आप वेट ना कीजिए कि सर कब क्या आंसर देगा। तो आप मेरा वेट ना कीजिए, बल्कि खुद आंसर ढूंढिए और सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉन्डेमाला ग्रुप पर। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु रामदास। नेम द एनिमल विच गिव्स बोथ मिल्क एंड एग्स। आपको उस जानवर का नाम बताना है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है। नेम द एनिमल विच गिव्स बोथ मिल्क एंड एग्स। आपको उस जानवर का नाम बताना है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है। प्लेटिपस, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। व्हेन जे एंड के स्टेट बिकम यूनियन टेरिटरी? आपको बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर ये स्टेट थी, कब ये यूनियन टेरिटरी बन गई? तो ढूंढिए आंसर। इकतीस अक्टूबर 2009 में जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी बन गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट द नेम ऑफ द थिंग दैट लुक्स ग्रीन इन मॉर्निंग, ब्लैक इन आफ्टरनून, ब्लू इन द इवनिंग, व्हाइट एट नाइट? आपको बताना है वो कौन सी चीज है, वो कौन से चीज है जो मॉर्निंग में ग्रीन दिखाई देते हैं, आफ्टरनून में ब्लैक दिखाई देते हैं, ब्लू दिखाई देते हैं इवनिंग टाइम, और जब रात होती है तो व्हाइट दिखाई देते हैं। वो कौन से चीज है, कौन से चीज है? वो है आईज ऑफ डॉग एंड कैट। आईज ऑफ डॉग एंड कैट लुक्स ग्रीन इन मॉर्निंग, ब्लैक इन आफ्टरनून, ब्लू इन द इवनिंग, व्हाइट एट नाइट। Who was the first person presented the India on world map? आपको उस शख्स का नाम बताना है जिसने इंडिया को प्रेजेंट किया वर्ल्ड मैप में। तो उसका नाम था टोलमी, उस शख्स का।
एक क्वेश्चन है ऐसा, व्हाई डू कैमलिन चेंज कलर? कुछ लोग इसको चैमलिन भी पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं कैमलिन। तो चैमलिन कलर क्यों चेंज करती है? अक्सर हम लिखते हैं चैमलिन कलर चेंज करते हैं ड्यू टू ट्राइज टू कैच प्रेडिटर्स, or save from animals that eats it. But the actual answer is chameleon change color depending on their mood. डॉलर कलर तब होता है जब चैमलिन में एंग्रीनेस पैदा होता है। लाइटर वहां जो तब होता है चैमलिन में जब वो मेल को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो चैमलिन है इसमें स्पेशल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इरिडोफोर्स। उस इरिडोफोर्स में पिगमेंट्स होते हैं जो चेंज करते हैं कलर को। तो इस तरीके से चैमलिन कलर चेंज करती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये कहां लोकेटेड है इंडियन स्टेट में? किस इंडियन स्टेट में? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंडेड इन, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब खत्म हुआ? 16 दिसंबर 1971। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट कब बन गया? बारामूला से फिर सेपरेट हो गया, बन गया कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, ये कब? तो ये जुलाई 1979 में कुपवारा डिस्ट्रिक्ट बारस में आया, ये बारामूला से कट हो गया, फिर ये अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। ग्लोबल रिसाइकलिंग वॉर वाज, क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच? 18 मार्च हम ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाते हैं। नेम द रिवर विच क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, आपको उस रिवर का बताना, नाम बताना है जो दो बार क्रॉस कर रहा है इक्वेटर को। तो उस रिवर का नाम है कॉन्गो रिवर। ये अफ्रीकन का सब अफ्रीका में सब सेकंड नंबर लार्जेस्ट रिवर है। पहले नंबर पर नील रिवर, ये साउथ अफ्रीका में है। नेम द एलिमेंट विच इज फाउंड अबंडेंट इन सी वाटर, आपको उस एलिमेंट के नाम बताना है जो जिसकी मिकदार सी वाटर में अबंडेंट है, ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन। What is the fluid which breaks down when it falls but gets added again to bring it nearby? What is the name of the fluid? आपको उस फ्लूइड का नाम बताना है। वाटर है, मिल्क है, मरकरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है मरकरी।
आपके लिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया वन वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ धोनी। आपको बताना है किस ईयर में इंडिया ने दूसरी बार जो वर्ल्ड कप जीता है अंडर द कैप्टनसी ऑफ धोनी। आपको बताना है किस ईयर में, इन विच ईयर इंडिया वन वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ धोनी फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार। तो 2011 में दोबारा इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। विच रॉक्स आर ट्रांसफर्ड इनटू मार्बल। आपको बताना है कौन से रॉक्स मार्बल में चेंज किए जाते हैं। नेम द रॉक्स विच आर ट्रांसफर्ड इनटू मार्बल्स। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, डोंट आंसर। सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेम्स बॉन्डीवाला ग्रुप पर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मेरा ऑफ वेट ना कीजिए, सेंड आंसर बाय योरसेल्फ। तो करेक्ट आंसर है लाइमस्टोन। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम अगस्त 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाते हैं। 2020 में ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के लिए थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लेनेट। ये थीम है। जेएनके असेंबली जो है वो डिसॉल्व कब हो गई। गवर्नर ये किस ईयर में डिसॉल्व हो गई, आपको डेट भी बताना है। अब जेएनके यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो इससे पहले जेएनके में लेजिस्लेटिव असेंबली थी। तो वो डिसॉल्व कब हो गई, आपको डेट बताना है। 21 नवंबर 2018 में जेएनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई। Okay, my dear students, thank you very much. Thank you.